एडोबी इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड के बारे में डिटेल से जानेंगे। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कस्टम वर्क स्पेस के बारे में कि वो कैसे बनता है, उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाकी अरेंजमेंट्स के बारे में। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप इस वीडियो के बाद भी जाकर के उसको देख सकते हो। इस ट्यूटोरियल के लिए हम करेंटली इस वर्क स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। आर्टबोर्ड आपको मिल जाता है जस्ट यहाँ पे जो लेयर पैनल्स है उसके यहाँ बगल में आपको एक आर्टबोर्ड का भी एक पैनल मिल जाता है। और अगर आपको वो पैनल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो इसे लाने के लिए आप सिंपली यहाँ पे विंडोज़ मेनू पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको आपका पैनल मिल जाएगा आर्टबोर्ड का। तो सिंपली आप यहाँ पर भी क्लिक करके आप अपने पैनल को ला सकते हो। टू फॉलो अलॉन्ग दिस ट्यूटोरियल मैंने इस फाइल को ओपन किया हुआ है जिसे मैंने स्पेशली इस ट्यूटोरियल के लिए बनाया हुआ है। अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसे ही आप इस फाइल को ओपन करेंगे अपने सिस्टम पे तो कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पे फाइल ओपन होकर के आ जाएगा। ऑलराइट, तो व्हाट इज़ आर्टबोर्ड इन एडोबी इलस्ट्रेटर? वेल, टू पुट इट सिंपल, ये एक कैनवस है जहां हम अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं। आप इसे पेजेस की तरह भी समझ सकते हो कि जहां हम पेज के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। सो दिस इज़ यूज़फुल जब आप छोटे डॉक्यूमेंट्स को बनाना चाहते हो, जैसे कि लीफलेट है, फ्लायर हैं। तो यहाँ हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन है जो कि एक छोटे लीफलेट की तरह है एंड वी कैन सी हियर कि इसमें 6 पोर्ट्रेट A4 साइज़ के आर्टबोर्ड हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हें अलग अलग नंबर्स और कलर से दिखाया हुआ है। अगर हम अपने साइड पैनल पर आएँ और यहाँ अगर हम आर्टबोर्ड पर नेविगेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस पैनल पे हमें एक लिस्ट अवेलेबल है। ये लिस्ट मेरे करंट डॉक्यूमेंट के सभी आर्टबोर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। एज यू कैन सी कि मैंने अभी अपने डॉक्यूमेंट को जूम आउट किया हुआ है, इसीलिए हम इस डॉक्यूमेंट के सभी आर्टबोर्ड्स को एक साथ देख पा रहे हैं। तो अगर मैं इस आर्टबोर्ड पर आऊं और आर्टबोर्ड नंबर 6 पर मैं एक क्लिक करूं, आप देखेंगे कि इसका कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। और अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो फिर हम सिंपली उस आर्टबोर्ड के ऊपर नेविगेट कर सकते हैं। अगर मैं आर्टबोर्ड के नाम पर क्लिक करूं, जैसे यहाँ पे आर्टबोर्ड 6 लिखा हुआ है, अगर मैं इसके नाम पर डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ पर हम अपने आर्टबोर्ड को रीनेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ ब्राउन 6। ऑलराइट, देन आप यहाँ पे इसको एंटर भी कर सकते हो या आप अपने माउस क्लिक को कहीं बाहर क्लिक भी कर सकते हो तो वो नाम आपका यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू जूम आउट ए लिटिल बिट, तो आप यहाँ पे मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स को एक साथ वापस से देख पाएंगे। तो अगर हमें आर्टबोर्ड के अरेंजमेंट में चेंजेस करने हो तो वो कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कुछ आर्टबोर्ड्स हैं और उनको हमें रीऑर्डर करना है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे आर्टबोर्ड 4 को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको एक एरो मिल जाएगा। आप इससे अपने आर्टबोर्ड को मूव डाउन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे उस पर 2 बार क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये मेरा आर्टबोर्ड मूव डाउन होकर के यहाँ पे 6 नंबर पर आ गया है। लेकिन अगर आप नोटिस करिए तो आपको यहाँ पर जो हमारा डॉक्यूमेंट एरिया है यहाँ पर अभी आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। वो इसलिए क्योंकि इसके लिए आपको अपने सिस्टम को रिफ़्रेश करना होगा और उसके लिए हमें जाना होगा अपने आर्टबोर्ड पैनल के टॉप राइट कॉर्नर में। यहाँ पे ये जो आपका मेनू दिख रहा है, आप इस मेनू पर क्लिक करोगे, देन यहाँ पे एक लिस्ट ओपन होकर के आएगी और आपको चूज़ करना है रीअरेंज ऑल आर्टबोर्ड। आप इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आएगा। तो अभी के लिए हम सिंपली यहाँ पे ओके कर देते हैं, हम इन ऑप्शंस को आगे समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है ओके। तो अभी आप देख पाएंगे कि ये देखिए हमारे पास में आर्टबोर्ड रीअरेंज होकर के आ गया है। अभी क्या है, अभी आपका 4 नंबर का जो आर्टबोर्ड था वो यहाँ पे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर हमको इसको वापस से उसी पोजीशन पे लेके आना हो जहाँ पे ये था तो उसके लिए हम वापस से आर्टबोर्ड नंबर 4 को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इस बार हम यहाँ पे मूव अप बटन को यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे, देन वापस से ये आर्टबोर्ड हमारा 4 नंबर की पोजीशन पर आ जाएगा। और इसको मुझे वापस से रिफ्रेश करना होगा तो उसके लिए मैं फिर से मेनू पर जाऊँगा, देन रीअरेंज आर्टबोर्ड और देन ओके। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे आर्टबोर्ड वापस से रीअरेंज होकर के आ गया है और जो जैसे पहले था वो वैसे ही यहाँ पर हमारे पास बन करके आ गया है। ओके, अब अगर हमें एक आर्टबोर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं।
किसी भी आर्ट बोर्ड को डिलीट करने के लिए पहले हमें उसे आर्ट बोर्ड को उस आर्ट बोर्ड पैनल पर सेलेक्ट करना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आर्ट बोर्ड नंबर 3 को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और बस उसके बाद आपको जाना होता है इसी आर्ट बोर्ड पैनल के नीचे की तरफ। यहाँ पे आपको मिलता है डिलीट का ऑप्शन। आपको यहाँ पे सिंपली करना होता है डिलीट और आपका ये जो आर्ट बोर्ड है देखिए यहाँ से डिलीट हो गया है। यहाँ से भी आपका आर्ट बोर्ड डिलीट हो गया है, लेकिन चूंकि ये जो आपका बॉक्स, ये जो डिज़ाइन था वो यहाँ पर है, इसलिए वो आपको यहाँ देखिए पीछे आर्ट बोर्ड आपको अब नहीं दिखाई दे रहा है। जब भी आप अपना आर्ट बोर्ड डिलीट करते हैं तो आपका आर्ट बोर्ड तो डिलीट हो जाता है, लेकिन उसका जो कंटेंट होता है वो अभी भी वहाँ पर इसका रखा हुआ था। इसीलिए ये 3 नंबर का आर्ट बोर्ड तो डिलीट हो गया था, लेकिन हमको यहाँ पे 3 नंबर अभी भी ये शो कर रहा था। तो हम यहाँ से कर देते हैं इसको डिलीट। और अगर वापस से हमको इसको रीअरेंज करना हो तो फिर से हम यहाँ पे जाएंगे इसी मेनू के ऊपर, रीअरेंज के ऊपर, देन वापस से ओके, और ये आपका फिर से यहाँ पर आपका ये अरेंज होकर के आ गया है। तो ये तो हमने सीख लिया कि आर्ट बोर्ड को हम किस तरीके से डिलीट करते हैं, कैसे उसको वापस से रीअरेंज करते हैं। अब अगर हमें एक नया आर्ट बोर्ड ऐड करना हो तो फिर क्या करेंगे? ऐसा करने के लिए हमें आर्ट बोर्ड पैनल पर एक जगह पर क्लिक करते हैं जहां से हम एक नया आर्ट बोर्ड जोड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आर्ट बोर्ड नंबर 4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आप नीचे की तरफ आइए तो यहाँ पे देखिए आपको न्यू का बटन मिल जाएगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक यहाँ पे न्यू आर्ट बोर्ड यहाँ पर ऐड होकर के आ गया है। ऑलराइट, मैं वापस से फिर से एक नया आर्ट बोर्ड यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो मैं फिर से यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर से एक नया आर्ट बोर्ड बन करके आ गया है। बट दिस टाइम एक चीज़ अगर आप एक नोटिस करिए तो ये दोनों ही नए आर्ट बोर्ड साइड बाई साइड आ गए हैं। ऑलराइट, तो अगर मैं फिर से अपने आर्ट बोर्ड पैनल पर जाऊं, यहाँ पे ऊपर मेनू पर जाऊं, देन यहाँ पे रीअरेंज पर क्लिक करूं और वापस से अगर मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास आर्ट बोर्ड वापस से अरेंज होकर के आ गया है। तो अभी हम इसे अंडू कर लेते हैं और जैसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट था हम उसी पोजीशन पर वापस से आ जाते हैं। ठीक है ना? तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें एक नया आर्ट बोर्ड ऐड करना है लेकिन डिफरेंट साइज़ का, मतलब हम A4 साइज़ का नहीं चाह रहे हैं जो अभी हमारे पास आर्ट बोर्ड है, हम कोई डिफरेंट साइज़ का आर्ट बोर्ड चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें आर्ट बोर्ड टूल को यूज़ करना होगा। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट मेनू की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको देखिए एक आर्ट बोर्ड टूल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हम एक नए मोड में आ गए हैं, हमारा माउस कर्सर भी चेंज हो गया है। तो हम यहाँ पर एक नया आर्ट बोर्ड बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा और अपने माउस को यहाँ पे ड्रैग करना होगा। जो भी आप आर्ट बोर्ड का साइज़ चाहते हैं आप उतना अपने माउस को ड्रैग कीजिए और देन अपने माउस को आप यहाँ से रिलीज़ कर दीजिए। तो ये देखिए ये यहाँ पे हमारा आर्ट बोर्ड उसी साइज़ में बन करके आ गया है। आप चाहो तो कंट्रोल पैनल पर आइए और यहाँ पर दिए गए प्रीसेट्स में से आप अपना मन चाहा पेपर साइज़, स्क्रीन साइज़ या फिर यहाँ पे कुछ वेब स्क्रीन साइजेस भी दिए गए हैं, आप इनमें से भी कोई भी अपना साइज़ एक चूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये मैं एक प्रिंट डॉक्यूमेंट का एग्जांपल लेकर के बना रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ A3 साइज़। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने A3 साइज़ को चूज़ कर लिया है। मैं वापस से ऊपर की तरफ आऊँगा तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन दिया हुआ है। तो हम यहाँ से अपने पेज का ओरिएंटेशन चूज़ कर सकते हैं कि हमें पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए। तो अगर आपका डिज़ाइन पोर्ट्रेट में है तो आप पोर्ट्रेट ले सकते हैं, अगर लैंडस्केप में है देन लैंडस्केप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिया गया है। ये वही न्यू का ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे आर्ट बोर्ड पैनल पर नीचे की तरफ दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से भी आप एक नया आर्ट बोर्ड ऐड कर सकते हैं। देन उसके बगल में यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, आप चाहो तो यहाँ से अपने आर्ट बोर्ड को डिलीट भी कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे हमारा दिया गया है आर्ट बोर्ड का नाम, आप यहाँ से अपने आर्ट बोर्ड का कोई भी एक नाम दे सकते हो। तो आप जब अपना ये सारा काम कर लेते हैं और आपको लगता है कि अभी सब कुछ ओके हो गया है और आपको वापस से अपने नॉर्मल मोड पे आना है तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से V बटन को प्रेस कर सकते हो जो कि सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट की है। हम जैसे ही यहाँ पे V बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखिए हम अपने नॉर्मल मोड में आ जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पे आपको देखिए एक नया आर्ट बोर्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप नोटिस करिए तो ये थोड़ा सा अजीब सा दिखाई दे रहा है। ये देखिए इसके ऊपर ओवरलैप हो करके आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको वापस से आना है अपने यहाँ पे आर्ट बोर्ड मेनू के ऊपर, देन रीअरेंज के ऊपर और यहाँ पे आकर के आप अपने डॉक्यूमेंट को वापस से अरेंज कर लीजिए। और ये देखिए आपका डॉक्यूमेंट अरेंज हो गया है और इस तरीके से अब आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट सेट होकर के हमारे सामने आ चुका है।
ऑलराइट, तो ये तो हमने यहाँ पे एक नया आर्टबोर्ड क्रिएट कर लिया है किसी भी कस्टम साइज़ का। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे जो पुराने आर्टबोर्ड बने हुए हैं, अगर मुझे इनमें किसी साइज़ को चेंज करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए आप सिंपली अपने इसी आर्टबोर्ड टूल पर आइए। तो ये देखिए आपको वापस से यहाँ पे अपने सारे आर्टबोर्ड हाईलाइट हो करके आ रहे हैं। आप जो भी अपना आर्टबोर्ड चूज़ करेंगे उस पर देखिए इस तरीके का एक सिलेक्शन मार्क बन करके आ जाएगा। अभी देखिए हमने यहाँ पे 1 आर्टबोर्ड को चूज़ किया हुआ है। अगर मैं 2 पे क्लिक करूँ तो ये देखिए हमारा 2 आर्टबोर्ड सेलेक्ट होकर के आ गया है। ऐसे अगर मैंने 3 पर क्लिक किया तो फिर हमारा 3rd नंबर का आर्टबोर्ड सेलेक्ट होकर के आ गया है। तो जो भी आप आर्टबोर्ड सेलेक्ट करते हैं, मान लो मैं यहाँ पे आर्टबोर्ड नंबर 2 चूज़ कर लेता हूँ और मुझे इसका वापस से ओरिएंटेशन चेंज करना है, तो फिर हम यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, आर्टबोर्ड का यहाँ पे हम एक नया नाम दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम किसी पुराने आर्टबोर्ड में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको जितना मैंने समझाया उतना समझ में आ गया होगा। मैं वापस से यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं वापस से नॉर्मल मोड पे आ सकूँ और मैं इसको वापस से जूम आउट यहाँ पे मैं अपना डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो करेंटली मेरे आर्टबोर्ड में अभी आपको यहाँ पे 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहला कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। तो अगर मैं इन्हें बदलना चाहता हूँ तो कैसे होगा? वेल, ये बहुत ही सिंपल तरीके से किया जा सकता है। अगर मैं अपने आर्टबोर्ड पैनल के टॉप राइट कॉर्नर पे जाऊं और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ रीअरेंज ऑल आर्टबोर्ड्स, और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पॉपअप खुल करके आ जाएगा और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको देखिए एक लेआउट का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इस लेआउट पे के ऑप्शन में देखिए अभी हमारा जो ऑप्शन सिलेक्टेड है वो 1st नंबर का ऑप्शन सिलेक्टेड है जो कि ग्रिड बाय रो है। अगर हम इसको ग्रिड बाय कॉलम कर देते हैं तो फिर आपका ये जो आपका आउटबोर्ड है वो कुछ इस तरीके के सेट होकर के आएगा। मींस अभी ग्रिड बाय रो में क्या होता है कि आपका फर्स्ट पेज नंबर यहाँ पे, देन सेकेंड यहाँ पे, 3rd उसके बाद में। अगर हम ग्रिड बाय यहाँ पे कॉलम कर देते हैं तो फर्स्ट ऊपर, सेकेंड नीचे, इस तरीके से होकर के आएगा। मैं वो करके दिखा देता हूँ। मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन ओके। तो आप देख पाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके आपको कॉलम वाइज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं वापस से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रीअरेंज पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन आ रहा है अरेंज बाय रो, मतलब सारे के सारे आर्टबोर्ड्स आपको एक सिंगल रो में अरेंज होकर के आ जाएंगे। ठीक है ना, वापस से क्लिक करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए अरेंज बाय कॉलम दिया गया है। अगर हम इसको ले लेते हैं देन हमारे पास सारे के सारे आर्टबोर्ड हमारे पास एक ही कॉलम में अरेंज होकर के आ जाएंगे। तो हम वापस से आते हैं अपने इसी मेनू के ऊपर, देन रीअरेंज पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको लेआउट के मैंने आपको ये जो ऑप्शंस थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद देखिए लेआउट का ऑर्डर दिया गया है कि लेआउट का ऑर्डर क्या होगा। हम चाहे तो इस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा जो ऑर्डर सिलेक्टेड है वो लेफ़्ट टू राइट सिलेक्टेड था, तो अभी अगर हमने पहला वाला लेआउट चूज़ किया हुआ है जो कि ग्रिड बाय रो है, तो अगर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो अभी हमारे पास कुछ इस ऑर्डर में हमारे पास में अपने आर्टबोर्ड्स आ रहे हैं। लेकिन अगर हम वापस से यहाँ पे जाते हैं और इस बार हम लेआउट को सेम रखते हैं, सिर्फ अपना लेआउट ऑर्डर को चेंज कर देते हैं और ओके करते हैं, तो ये देखिए आपका जो ऑर्डर था वो रिवर्स होकर के यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ऑलराइट, वापस से क्लिक करते हैं यहाँ पे और बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ जो कि है कॉलम्स। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स बन के आ रहे हैं। अगर हमको ये कॉलम्स बढ़ाने हैं, अगर हमको 4 करना है या अगर घटाने भी हैं, हमें 2 करना है तो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कॉलम 4 चूज़ कर लेता हूँ, देन यहाँ से मैं करता हूँ ओके, और ये आप देखिए आपके पास अब यहाँ पे 4 कॉलम्स में हमारे आर्टबोर्ड आ चुके हैं। ऑलराइट, वापस देखते हैं उसमें और कौन से ऑप्शंस हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्पेसिंग का ऑप्शन हमारे यहाँ पे बचा हुआ है। स्पेसिंग का मतलब होता है कि 2 आर्टबोर्ड के बीच की जो स्पेसिंग है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो स्पेसिंग आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे 20 पॉइंट लगा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ 70 पॉइंट और देन करता हूँ ओके। तो फिर देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो स्पेसिंग थी वो इंक्रीज़ होकर के आ चुकी है। ऑलराइट, हम चाहे तो इसकी स्पेसिंग को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। सिंपली आपको वैसे ही काम करना है। आपको यहाँ पे आप इसकी इंक्रीज़ की बजाय आप यहाँ पे 10 वैल्यू कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो इसकी जो स्पेसिंग है वो यहाँ पे डिक्रीज़ होकर के आ जाएगी। ऑलराइट, तो अब मैं वापस से सभी कुछ अंडू कर लेता हूँ। जैसे पहले था सब कुछ मैं पहले जैसा ही कर देता हूँ। तो ये थी हमारी आज की आर्टबोर्ड की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा फोकस ऐसे टॉपिक पर बात करना रहता है जिसके बारे में वीडियो तो बहुत सारे टीचर्स ने बनाई हुई हैं लेकिन डिटेल में कोई नहीं जाता। लेकिन फिर भी आप में से केवल 20% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, गुड बाय।